Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, Assistant Professor Political Science, Government Girls College बारा। आज हम BA पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड यूनिट सेकंड के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार विषय पर अध्ययन करेंगे। राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार का विवेचन भारतीय संविधान के मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जिसका विवेचन है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से लेकर 19 से लेकर 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में उपबंध है, प्रावधान है कि वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहले 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है, और वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी क्लोज में है। शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समिति बनाने का अधिकार हाल ही में 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति बनाने का प्रावधान किया गया था। ये नया उपबंध जोड़ा गया। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की यानी घूमने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 में विभिन्न तरह के सीमाएं या युक्त प्रतिबंध लगाए हैं, अर्थात नागरिकों को असीमित स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की गई हैं, उस पर युक्त प्रतिबंध हैं। जैसे राज्य की सुरक्षा के लिए, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार, न्यायालय अवमान आदि कुछ प्रावधान हैं। इसमें कुछ SC/ST के हितों के संरक्षण के लिए राज्य विधि बना सकता है, और किसी स्थान पर निवास संबंधी विभिन्न प्रावधान कर सकता है, वो विशेष लोगों के लिए प्रावधान कर सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं
वो असीमित नहीं है, उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। यानी जब उसने अपराध किया उस समय जो कानून था, यदि उसने उसका उल्लंघन नहीं किया है तो तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इसी में ये प्रावधान है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड की व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। यानी एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। और इसी अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी जो अपराधी है उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा या किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का सर्वाधिक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में से एक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसी अनुच्छेद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस अनुच्छेद का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में न केवल जीवन जीने का अधिकार है अपितु गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी समाहित है। यानी डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और न्यायालय द्वारा जीवन की व्यापक परिभाषा दी गई है। जीवन के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसमें कई प्रकार के फैसले न्यायालय ने दिए हैं, जैसे एकांतता के अधिकार पर टेलीफोन टेप करने का प्रभाव, आजीविका का अधिकार तथा राज्य का कर्तव्य, शीघ्र विचारण का यानी शीघ्र ट्रायल का अधिकार और जीवन का अधिकार का विस्तार, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के लिए प्रतिकर, किसी को जीविकोपार्जन से वंचित नहीं किया जा सकता, जीवन के अंतर्गत पर्यावरण से कोई भी छेड़छाड़ जो जीवन हेतु आवश्यक है, उसका प्रावधान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही है।
गहरी नींद लेने का अधिकार, शोर विहीन वातावरण में जीने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार। ये कुछ ऐसे न्यायालय ने कुछ फैसले दिए हैं जिसमें जीवन के अधिकार की विस्तृत और व्यापक परिभाषा व्यक्त की है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार, 21 के जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में 21 के जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार निहित है, राइट टू एजुकेशन। इसमें प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। आप देखते हैं कि आज निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरटी के अंतर्गत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। इसमें किसी भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, उसको गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराया जाए। उसे विधि अपनी रुचि का विधि व्यवसायी है या वकील है और से परामर्श का अधिकार होगा और 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसमें यात्रा का जो समय है वो इस अवधि के लिए भार होगा, यानी यात्रा के समय को छोड़कर के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रावधान हैं इनके कुछ अपवाद हैं, यानी शत्रु देश के निवासी और निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर ये गिरफ्तारी का कारण बताना, अपनी रुचि का व्यावसायिक विधि व्यवसाय से परामर्श लेना या 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। निवारक निरोध का तात्पर्य भी जानना जरूरी है। निवारक निरोध का क्या मतलब है? जैसा कि निवारक निरोध का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित है। निवारक निरोध का तात्पर्य किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी है, यानी अपराध करने से पूर्व और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया की किसी को गिरफ्तार कर लेना या नज़रबंद कर लेना वो निवारक निरोध कहलाता है। निवारक निरोध की दिशा में समय समय पर अनेक अधिनियम हैं, जिसमें विशेष रूप से निवारक निरोध अधिनियम 1950, मीसा जिसका पूरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, टाडा आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून टाडा, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी निरोधक कानून जो कि 2002 हैं। ऐसे कुछ निवारक निरोध से संबंधित कुछ कानून हैं। निवारक निरोध की कुछ संविधान विशेषज्ञ इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन
समय और परिस्थितियों के अंतर्गत निवारक निरोध का प्रयोग भी औचित्यपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी का प्रयोग युक्तियुक्त कारण होने पर और बड़े ही ऐसी स्थिति में जब परिस्थितियाँ इस प्रकार के अनुकूल हों तो ही इसका उपयोग या प्रयोग करना चाहिए, जिसमें भारत की सुरक्षा को खतरा हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। इस प्रकार के मामलों में ही इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।